स्वरूप लवकुश चले श्री राम का अद्भुत स्वरूप रखने और हाथों में तालियों की थाप होनी चाहिए प्रभु का नाम। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। जिए इन पदों को हाथ उठाकर। ईक्ष्वाकु के वंश में जन्मे सीता जी संग ब्याह रचाया, सीता जी संग ब्याह रचाया। गुण और रूप में धने राम ने, देखो सबका मन भरमाया, देखो सबका मन भरमाया। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। मात पिता के वचनों हेतु राजकाज को ठुकराया, राजकाज को ठुकराया। बन जाकर मनुष्य रूप में दुख सुख को अपनाया, दुख सुख को अपनाया। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। सीता हरण पर वन वन भटके, अर्तनाद का रूप दिखाया, अर्तनाद का रूप दिखाया। भटके वन वन राम ने देखो, शबरी के संग प्रेम जताया, शबरी के संग प्रेम जताया। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। सुग्रीव वाली द्वंद रोक कर हनुमत के संग प्रेम बढ़ाया, हनुमत के संग प्रेम बढ़ाया। भक्त और प्रभु के रिश्ते का नया रूप सबको दिखलाया, नया रूप सबको दिखलाया। कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। किया दशानन नाश धरा पर, अमृत को देखो फैलाया, अमृत को देखो फैलाया। किया अयोध्या को फिर जीवित, मर्यादा का रूप दिखाया, मर्यादा का रूप दिखाया। आओ कथा सुनाए आज तुम्हें श्री राम की, धरती पर जन्मे दशरथ नंदन लाल की। आओ कथा सुनाए आज
नमोऽर्धेन्दु स्वरूपाय नमो दिग्वसनाय च नमो भक्तातिहन्त्रे च मम मृत्युविनाशाय। माता पार्वती क्या प्रश्न लाएंगी? हर हर महादेव, और एक बार सब हाथ उठाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाहन कीजिए उस प्रभु का कि आपके पास पधारे और आपको भी वो गौरव दें जो माँ को मिला। क्षमा करें महादेव, मेरे कारण आपके ध्यान में बाधा उत्पन्न हुई। आपके मुख का ये तेज हमारे चेहरे पर मुस्कान दे। कहीं असमय आपका आगमन। हे महादेव, क्षमा मांगती हूँ आपसे, परंतु समस्त ब्रह्मांड में आपके कारण त्राही त्राही मची हुई है। मेरे कारण? मैं तो अपना अधिकतम समय कैलाश में बैठकर प्रभु के ध्यान में मग्न रहता। महादेव, प्रभु आराधना से आप जो भी शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसी के फलस्वरूप पृथ्वी लोक पर जीव जंतु और संत समाज तो दुखी होता ही है। जा रहे हो, ये तलवार वहीं रख देना। अब तो देवलोक के देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। हे स्वामी, तो भी दानव दैत्य राक्षस आपकी थोड़ी सी भी आराधना करता है, आप बिना ही उसका आचरण जाने उसे मनचाही शक्तियां और वरदान क्यों दे देते हैं? यह तो सत्य कह रही हो देवी। अब कोई तप करके अपने शरीर को कष्ट दे तो मुझसे देखा नहीं। मैं दौड़कर उसके पास चला। परंतु स्वामी, अब आपने दानवों को अत्यंत ही शक्तिशाली बना दिया है। वे निरंकुश हो चुके हैं। पृथ्वी लोक पर उन्होंने ब्राह्मणों पर, संतों पर, मानवों पर, जीव जंतुओं पर, सब पर अत्याचार करे हैं। अब तो देवलोक के देवता भी इनके अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे। अच्छा, मेरा ही था। आपको ज्ञात है, सुकेशु, उसके पुत्र माली, सुमाली और माल्यवान, उन्होंने देवलोक को देवताओं से छीन लिया है स्वामी। हे महादेव, अब तो संसार की सहायता केवल आप ही कर सकते हैं। पार्वती, आप तो जान ही रही हैं, आपने स्वयं ही सुकेशी के पुत्र की रक्षा कर पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया। माली, सुमाली और माल्यवान उन्हीं के तो पुत्र हैं। सत्य कहा महादेव, जब विद्युत केश और माल कंटका ने अपने नन्हे से शिशु को मंध्याचल पर्वत पर छोड़ दिया था, तब आपने और मैंने ही तो बालक की भांति उसका पालन पोषण किया था। सत्य कह रहे हैं स्वामी, आपके लिए उनका संहार करना सहज नहीं। महादेव, 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 हमारी रक्षा कीजिए महादेव।
रक्षा कीजिए महादेव। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो क्या हो? महादेव, वह राक्षस हम देवताओं की जीवन आतंक से भरती है। महादेव, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। हे त्रिशूलधारी, फिर कौन करेगा हमारी रक्षा? फिर कौन करेगा? आप नहीं तो कौन करेगा हमारी रक्षा? भोलेनाथ, कौन करेगा हमारी रक्षा? हमारी रक्षा कीजिए महादेव। विष्णु, नारायण, विष्णु, केवल विष्णु ही है जो देवों को इस संकट से निकाल सकते। आप विष्णु जी का ही आभार। जैसा महादेव, जैसा आप कहें।